गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग विज्ञान में लेसन 16 को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कैसे? ठीक है, तो इसमें देखेंगे, मान लीजिए कि जैसे बाहर धूप है, अगर हम धूप से कमरे में आते हैं जिसकी दरवाजे खिड़कियां सब बंद है, तो हमें कमरे में कुछ भी वस्तुएं नहीं दिखाई देगी कि कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी गई है। हमें वस्तुएं तब दिखाई देंगी जब हम दरवाजे खोल दें या खिड़की खोल दें, यानी कि उस कमरे में जो है प्रकाश प्रवेश करे। तो इससे सिद्ध होता है कि जो वस्तुएं होती हैं उसको हम अपने सिर्फ आँख की सहायता से नहीं देख सकते। जब वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है तो वस्तुएं क्या करती है, प्रकाश को फिर से वापस करती हैं। इसको बोलते हैं परावर्तन, इसमें बोलते हैं इसको रिफ्लेक्ट। ठीक है, तब हमें वस्तुएं जो दिखाई देती हैं। तो देखिए इसमें आंसर दिया है, क्योंकि कमरे में प्रकाश नहीं है इसलिए हम कमरे के अंदर वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। तो सिंपल सा आंसर लिखेंगे कि चूँकि कमरे में प्रकाश नहीं है इसलिए हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गया है? ठीक है, तो आंसर में देखेंगे, कराए कि नियमित परावर्तन हेडिंग करके दिखा है कि दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप लोग क्लास में भी समझे हैं, बताई हूँ मैं आप लोगों से। और फिर आप लोग खेलते भी हैं ऐसे भाई बहन आपस में, मान लीजिए जैसे ठंडक का मौसम है, छत पे हैं, फिर बाहर है, हाथ में शीशा लिए हुए हैं, क्या करते एक दूसरे के ऊपर जो है चेहरे पे शीशे पे लाइट जब पड़ता है तो उसका प्रकाश जाता है, जिसकी क्षमता इतना ज़्यादा होता है कि हमारी आंखें उस लाइट को सहन नहीं कर पाती है। तो कह रहा है कि दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और आप जानते हैं कि दर्पण उसे कहते हैं जिसकी एक तरफ जो है ना पेंट किया हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं, और एक ही तरफ जो है ना प्लेन रहता है जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं, उसको बोलते हैं दर्पण। इस प्रकार के परावर्तन में सभी समांतर किरणें परावर्तित होने के पश्चात समांतर ही रहती हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए विसरित परावर्तन, यानी कि खुरदुरे पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। खुरदुरे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि शीशा ही है, दर्पण ही है, उसका जो पीछे का जो तल है जिस पे पेंट लगा हुआ उसको हम खरोंच देते हैं या छुड़ा देते हैं। खुरदुरे पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार परावर्तन में सभी समांतर किरणें परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनमें से टुकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, तो देखेंगे इसमें पहला दिया है पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, कह दिया है पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज। तो उत्तर में देखेंगे कि नियमित परावर्तन होगा क्योंकि मेज की सतह पॉलिश युक्त है। कह रहा है कि इसमें नियमित परावर्तन होगा क्योंकि मेज की सतह पॉलिश युक्त है। फिर ख दिया है इसमें चाक पाउडर। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे विसरित परावर्तन होगा क्योंकि इसकी सतह क्या है, खुरदुरी है। चाक पाउडर यानी क्या होता है, खुरदुरा, तो कह रहा है इसकी सतह खुरदुरी है। ठीक है, इसलिए इसमें विसरित परावर्तन होगा। फिर ग दिया है गत्ते का पृष्ठ, इसमें देखेंगे विसरित परावर्तन होगा क्योंकि इसकी सतह खुरदुरी है। तो जो गत्ते, जैसे मान लीजिए कभी कभी मोटी वाली जो कापी लेते हैं उसमें गत्ते लगे होते हैं, या फिर आप लोग जो पैड लेते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो कह रहा है इसमें क्या होगा, विसरित परावर्तन होगा क्योंकि इसकी सतह खुरदुरी होती है। फिर घ दिया है संगमरमर के फर्श पर फैला जल, तो इसमें कह रहा है कि नियमित परावर्तन होगा क्योंकि संगमरमर के फर्श पर फैला जल चमकदार एवं चिकनी है। ठीक है, कह रहा है कि नियमित परावर्तन होगा क्योंकि संगमरमर के फर्श पर फैला जल चमकदार एवं चिकनी है। फिर अंग दिया है इसमें देखिए दर्पण। ठीक है, तो दर्पण में कह रहा है कि नियमित परावर्तन होगा। अभी आप लोग पीछे पढ़े भी हैं कि दर्पण यानी कि नियमित परावर्तन होगा क्योंकि दर्पण की सतह चमकदार तथा पॉलिश युक्त है। ठीक है, फिर च दिया है इसमें कागज का टुकड़ा, कागज टुकड़ा कर रहा है कि विसरित परावर्तन होगा क्योंकि इसकी सतह
खुरदुरी होती है। ठीक है, कागज़ क्या होता है, कागज़ शीशे जैसे जो है चिकना नहीं होता है, खुरदुरा होता है। तो कह रहा है कि विशिष्ट परावर्तन का किसकी सतह खुरदुरी है। ठीक है, इसको अगर जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो कॉपी में लिखेंगे, और जो लिखे हैं वो बच्चे क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4, परावर्तन के नियम। ठीक है, यानी पूछ रहा है कि परावर्तन के क्या क्या नियम हैं। तो इसमें देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। इसमें क है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ख कह रहा है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण अपवर्तन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। जो बच्चे नहीं लिखे हैं प्रश्न उत्तर, वो बच्चे कॉपी में इसको स्वच्छ सुंदर लिखेंगे। ठीक है, और इसको याद करेंगे, और याद करने के बाद से जो है रफ के कॉपी में लिखेंगे।